आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। पिछले महीने जीएसटी का सकल संग्रह 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना लागू। इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्राध्यक्ष विशेष रूप से होंगे शामिल। और प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, आगामी दिनों में मावठा गिरने के आसार। अब समाचार विस्तार से। दिसंबर 2022 में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का सकल संग्रह 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी के 26,711 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी के 33,357 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी के 78,434 करोड़ रुपए और उपकर के 11,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर 2021 की तुलना में दिसंबर 2022 में जीएसटी राजस्व 15% अधिक रहा। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में दिसंबर 2022 में वस्तुओं के आयात से होने वाली आय 8% अधिक रही और घरेलू लेन देन से होने वाली आय में 18% की वृद्धि देखी गई। मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर 2022 में नियमित निपटान के बाद केंद्र का कुल राजस्व 63,380 करोड़ रुपए और राज्यों का 64,451 करोड़ रुपए रहा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने अमृतकाल के दौरान देश को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए अनुसंधान पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में डॉ सिंह ने कहा कि 2023 साइंस विजन से वर्ष 2047 में भारत का स्वरूप निर्धारित होगा। श्री सिंह ने बताया कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ग्रीन हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करेगी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकों पर काम करेगा। देश में कल से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार इस साल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अधिनियम से पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। केंद्र सरकार का यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगा। शहडोल जिले में प्राकृतिक खेती और मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी मदद की जा रही है। इसके लिए 1,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिन्हें प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। गौरतलब है कि भारत की अगुवाई में पूरी दुनिया साल 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मना रही है। इसका असर यहां भी देखा जा रहा है। शहडोल जिले में फिलहाल 1,500 हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है। जल्द ही यह आंकड़ा बढ़कर 2,000 हेक्टेयर हो जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 2 देशों गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्राध्यक्ष विशेष रूप से शामिल होंगे। सम्मेलन में शिरकत करने के लिए गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। सम्मेलन में युवा सम्मानित
अतिथि के रूप में ऑस्ट्रेलिया हाउस ऑफ पार्लियामेंट की सांसद जेनेटा मैस्क्रेनहेंस भी शामिल होंगी। इन अतिथियों का मालवा और मध्य प्रदेश की परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए अब तक 4,000 से अधिक प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति अपना पंजीयन करवा चुके हैं। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार जन हितैषी योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण के पथ पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से जो भी लोग वंचित रह गए हैं उन्हें चिन्हित कर लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। राज्य मंत्री श्री पटेल शनिवार को सतना जिले के अमरपाटन के ग्राम कोंतर में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य गांव-गांव घूमकर जन समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2022 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा 21 मई को 2 सत्रों में राज्य के सभी 52 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। प्रथम सत्र में सामान्य अध्ययन और दूसरे सत्र में सामान्य अभिरुचि परीक्षण का प्रश्न पत्र होगा। ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से 9 फरवरी तक किए जा सकेंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए कुल 427 पदों पर, वहीं राज्य वन सेवा के लिए 15 पदों पर भर्ती की जानी है। बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते प्रदेश में भी तेज सर्दी बढ़ने लगी है। कल नए वर्ष के पहले दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। इससे सर्दी का एहसास और भी बढ़ गया। उत्तर के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से कई जिलों में शीतलहर चल रही है। भोपाल मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में उत्तरी सर्द हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में 16 स्थानों पर रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। सागर, सतना, नौगांव में कल कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। सबसे कम तापमान दतिया में 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में भी 10.6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान रहा। भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में और गिरावट आएगी और इस दौरान मावठा गिरने की भी संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अग्निवीर के रूप में चयनित अग्निवीरों का प्रशिक्षण कल यानी 1 जनवरी से शुरू हो गया है। जबलपुर के 3 प्रशिक्षण केंद्रों में देश भर के चयनित युवा पहुंचे। इसी तरह से जबलपुर भर्ती मुख्यालय से चयनित युवाओं को दूसरे प्रदेशों के प्रशिक्षण केंद्रों के लिए रवाना किया जा चुका है। पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कल सतना में 49,60,000 रुपए लागत के गोरसरी बदेरा मार्ग से जजनगरा पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया और ग्राम देउरा को सड़क मार्ग की सौगात दी। आगरमालवा जिले के सभी गांवों में चरणबद्ध तरीके से आज से 27 फरवरी के बीच सोमवार और गुरुवार को विशेष ग्राम सभाएं आयोजित होंगी। कटनी जिले में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। इसी क्रम में कल यूरिया की एक और रैक प्राप्त हुई और नर्मदापुरम जिले की पर्यटन नगरी पचमढ़ी में नव वर्ष के उपलक्ष्य में 75 घंटों तक नॉन स्टॉप नवरंग महोत्सव का आयोजन संपन्न हो गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले महीने जीएसटी का सकल संग्रह 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना लागू। इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्राध्यक्ष विशेष रूप से होंगे शामिल। और प्रदेश में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। आगामी दिनों में मावठा गिरने के आसार। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।